पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। मैंने उसे छिपते हुए देखा। मीना ने रोहन को चोरी करते हुए देखा। उसने मुझे रोते हुए देखा। तो गाइज ये जो सारी सेंटेंसेस हैं देखिए सभी एक ही टाइप के हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस हम हिंदी में तो बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बनानी होती है तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे इंग्लिश में बनाएं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है और उसे कैसे ट्रांसलेट करना होता है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस में हम दो एक्शन की बात कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए पहला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। तो देखना एक एक्शन हुआ और भागना एक और एक्शन हुआ। एक एक्शन सब्जेक्ट ने किया और एक एक्शन ऑब्जेक्ट ने किया। तो जैसे कि पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट पुलिस है, तो पुलिस ने कौन सा एक्शन किया? पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। तो देखने का जो एक्शन है वो पुलिस ने किया और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो है चोर। तो चोर ने कौन सा एक्शन किया? चोर को भागते हुए, यानी कि भागने का जो एक्शन था वो कौन कर रहा था? चोर कर रहा था। तो भागने का एक्शन चोर ने किया। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब जैसे कि हमने अभी जाना कि ऐसे सेंटेंसेस में दो एक्शंस की बात करी गई है, तो जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है उसका हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है और जो एक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है उसका हमें फोर्थ फॉर्म यूज करना है। तो चलिए अब वन बाय वन इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। हमारा पहला सेंटेंस है, पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पुलिस है, तो हम लिखेंगे पुलिस सॉ। क्यों? क्योंकि देखने का जो काम है वो पुलिस ने किया और उसका हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, इसलिए सॉ। फिर ऑब्जेक्ट कौन है? चोर है, तो द थीफ। पुलिस सॉ द थीफ। क्या करते हुए? कौन सा एक्शन करते हुए पुलिस ने देखा? भागते हुए। तो भागने का इंग्लिश रन होता है और फोर्थ फॉर्म रनिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द पुलिस सॉ द थीफ रनिंग। नेक्स्ट है, मैंने उसे छिपते हुए देखा। तो यहां सब्जेक्ट कौन है? मैंने, यानी कि जो बोल रहा है वो खुद सब्जेक्ट है, तो आई। अब कौन सा एक्शन सब्जेक्ट ने किया? अगेन देखने का, तो सॉ। ठीक है, ये जो सेंटेंस है हमारा मैंने उसे देखा, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो हम पहले ये वाला सेंटेंस बना लेंगे, आई सॉ हिम। अगर लड़का है जिसको हमने देखा तो हम हिम लिखेंगे, अगर वो लड़की है तो हर लिखेंगे। तो आई सॉ हिम पहले लिख लेंगे, फिर जो एक्शन ऑब्जेक्ट ने किया उस एक्शन का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो कौन सा एक्शन ऑब्जेक्ट ने किया? छिपने का। तो छिपने का इंग्लिश हाइड होता है और फोर्थ फॉर्म हाइडिंग होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई सॉ हिम हाइडिंग। नेक्स्ट, मीना ने रोहन को चोरी करते हुए देखा। तो मीना ने रोहन को देखा, ये हमारा नॉर्मल जो सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है वो है। और फिर जो चोरी करते हुए वो तो हमारा एक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट ने किया, उसे हम लास्ट में फोर्थ फॉर्म में यूज करेंगे। तो पहला जो पार्ट है सेंटेंस का वो होगा हमारा, मीना सॉ रोहन। क्या करते हुए? चोरी करते हुए। तो चोरी करने का इंग्लिश स्टील होता है, फोर्थ फॉर्म स्टीलिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया, मीना सॉ रोहन स्टीलिंग। अब अगर यही सेंटेंस हमारा होता, मीना ने रोहन को चोरी करते हुए पकड़ा। तो वैसे देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया है वो पकड़ने का एक्शन किया है। प्रीवियस सेंटेंस में क्या था? देखा, यानी कि सब्जेक्ट ने देखने का काम किया था, हम बोल रहे थे, लेकिन इसमें पकड़ने का काम किया है। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा, मीना कॉट। तो पकड़ने का इंग्लिश कैच होता है, सेकंड फॉर्म यूज करना है, इसलिए कॉट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा, मीना कॉट किसको? रोहन को। मीना कॉट रोहन क्या करते हुए? चोरी करते हुए, स्टीलिंग। मीना कॉट रोहन स्टीलिंग। अब नेक्स्ट,
उसने मुझे रोते हुए सुना। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है वो देखना नहीं है, सुनना है। तो यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस होगा उसने। तो अब अगर वो लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे प्रोनाउन, और अगर लड़की है तो हम शी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा शी हर्ड मी क्राइंग। ठीक है, यहाँ हमने हर्ड क्यों लिखा कि सब्जेक्ट ने सुनने का काम किया है, और लेकिन हमें उस एक्शन का वी टू फॉर्म यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी हर्ड मी क्राइंग। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी होती है। अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको दिख रही है, राहुल ने मुझे हंसते हुए देखा, पुलिस ने लड़कों को झगड़ते हुए देखा। इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर थोड़ी सी भी गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।